जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सोहित डिफेंस एकेडमी में। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे अग्निवीर जीडी ट्रेड्समैन टेक्निकल क्लर्क एंड डब्ल्यूएमपी के लिए प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गए। और मैंने आर्मी का एग्ज़ाम 2 बार निकाला है दोस्तों, तो मुझे भी उसके बारे में थोड़ा नॉलेज है कि आर्मी में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उन्हीं के तर्ज पर मैं आपको ये क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो आप इनको नोट करते जाइएगा। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 1 पे बिना समय गवाए हुए। तो ये रहा प्रश्न नंबर 1। अक्रिय गैसों को ऑर्थारिडी के किस वर्ग में रखा गया है? ऑप्शन ए 17, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 18। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 2। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना भारत में कब शुरू की गई थी? ऑप्शन ए 22 जनवरी 2015, ऑप्शन बी 1 जनवरी 2015, ऑप्शन सी 9 अगस्त 2014, ऑप्शन डी 29 अगस्त 2015। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 3 आपके सामने। गोल पुस्तक किसकी है? ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगर आपसे पूछ ले कि भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं, तो कालिदास को कहते हैं। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो इनको भी आप नोट करते जाइएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 4 आपके सामने। भारत की राष्ट्रीय नदी है? ऑप्शन ए जमुना, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी गोदावरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगर आपसे पूछ ले गंगा नदी की लंबाई कितनी है, तो गंगा नदी की लंबाई हमारी हो जाएगी 2525 मीटर। 2525 मीटर गंगा नदी की लंबाई होती है। तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो ये रहा प्रश्न नंबर 5 आपके सामने। घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे पूछे भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो तमिलनाडु का हो जाएगा। गरबा पूछ ले तो गुजरात का हो जाएगा। तो इनको भी आप नोट कर लीजिएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 6 आपके सामने। भारत का राष्ट्रीय पशु है? ऑप्शन ए घोड़ा, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी चीता, ऑप्शन डी बाघ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 7 आपके सामने। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? ऑप्शन ए कबूतर, ऑप्शन बी मोर, ऑप्शन सी कोयल, ऑप्शन डी चील। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगर आपसे पूछ ले कि भारत में किस पक्षी को शांति का प्रतीक कहते हैं, तो कबूतर को कहते हैं। तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 8 आपके सामने। पंडवानी किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो ये रहा प्रश्न नंबर 9। कालीबंगन किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगर आपसे पूछ ले कालीबंगन का अर्थ क्या होता है, कालीबंगन का अर्थ होता है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला इसे कहते हैं, मृतकों का टीला। तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। कालीबंगन का अर्थ होता है मृतकों का टीला। तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 10 आपके सामने। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे? ऑप्शन ए अरविंद पनगड़िया, ऑप्शन बी श्री NK सिंह, ऑप्शन सी प्रीति सूदन, ऑप्शन डी उपेंद्र द्विवेदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 20 का करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 11 आपके सामने। भारत कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता कब हुआ था?
ऑप्शन ए 1903, ऑप्शन बी 1911, ऑप्शन सी 1916, ऑप्शन डी 1919। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 12। द्वितीय दिल्ली दरबार कब लगा था? ऑप्शन ए 1911, ऑप्शन बी 1918, ऑप्शन सी 1870, ऑप्शन डी 1903। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगर आपसे पूछ ले फर्स्ट दिल्ली दरबार कब लगा था, तो 1877 ईस्वी में लगा था। और तीसरा दिल्ली दरबार कब लगा था, तो 1911 ईस्वी में लगा था। तो इनको भी आप नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 13 आपके सामने। सूरत विभाजन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1905, ऑप्शन सी 1907, ऑप्शन डी 1909। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगर आपसे पूछ ले बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो 1905 ईस्वी में हुआ था। अगर आपसे पूछ ले मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भारत में कब आया था, तो 1909 ईस्वी में आया था। तो इन क्वेश्चनों को भी आप नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगर आपसे पूछ ले गांधी जी ने दांडी यात्रा कब आरंभ की थी, तो 12 मार्च 1930 ईस्वी में आरंभ की थी। तो इन क्वेश्चनों को भी आप नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 14 आपके सामने। हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत किसे कहते हैं? ऑप्शन ए मोहम्मद अली खान, ऑप्शन बी मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन सी अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 20 का करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 15 आपके सामने। भारत की कोकिला किसे कहते हैं? ऑप्शन ए सरोजनी नायडू, ऑप्शन बी सुचेता कृपलानी, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी डॉक्टर एनी बेसेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगर आपसे पूछ ले भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। अगर आपसे पूछ ले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, तो डॉक्टर एनी बेसेंट हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। तो इनका भी आप नोट कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं। अब यहाँ से आपके जीएस के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। तो चलिए चलते हैं जीएस के क्वेश्चन पे। ये रहा प्रश्न नंबर 16 जीएस का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था। ऑप्शन ए 1896, ऑप्शन बी 1905, ऑप्शन सी 28 दिसंबर 1885, ऑप्शन डी 1907। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये आप डेट भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि डेट से भी भाई क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब मनाया जाता है। तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 17। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। ऑप्शन ए डॉक्टर एनी बेसेंट, ऑप्शन बी सुचेता कृपलानी, ऑप्शन सी सरोजनी नायडू, ऑप्शन डी इंदिरा गांधी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 18 आपके सामने। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं? ऑप्शन ए 5 जून, ऑप्शन बी 29 अप्रैल, ऑप्शन सी 29 अगस्त, ऑप्शन डी 20 सितंबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 19 आपके सामने। दो जगत वर्गीकरण किसने दिया था? ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी कार्ल लीनियस, ऑप्शन सी अर्नेस्ट हेगल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगर आपसे पूछ ले जीव विज्ञान का पिता किसे कहते हैं, तो अरस्तु को कहते हैं। तो इनको भी आप नोट कर लीजिएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 20। वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई है। ऑप्शन ए जगत, ऑप्शन बी संघ, ऑप्शन सी जाति, ऑप्शन डी वंश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप मुझे कमेंट में बताइएगा मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये रहा प्रश्न नंबर 21 आपके सामने। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए कार्डियोलॉजी, ऑप्शन बी पीडोलॉजी, ऑप्शन सी नेफ्रोलॉजी, ऑप्शन डी साइटोलॉजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। हृदय का अध्ययन पूछ ले तो कार्डियोलॉजी होता है। मिट्टी का अध्ययन पूछ ले तो पीडोलॉजी होता है। अगर आपसे पूछ ले वृक्क का अध्ययन तो नेफ्रोलॉजी हो जाएगा। तो इनको भी आप नोट कर लीजिएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 22 आपके सामने। एक कोशिकीय जीव है। ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी कवक,
ऑप्शन सी अमीबा, ऑप्शन डी प्रोटोजोआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 23 आपके सामने, मछली पालन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए सेरीकल्चर, ऑप्शन बी पीसी कल्चर, ऑप्शन सी कार्टोलॉजी, ऑप्शन डी साइकोलॉजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 24 आपके सामने, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है? ऑप्शन ए तंत्रिका कोशिका, ऑप्शन बी लाल रुधिर कोशिका, ऑप्शन सी श्वेत रुधिर कोशिका, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगर आपसे पूछ ले तंत्रिका कोशिका हमारे शरीर में कहाँ पाई जाती है, तो मस्तिष्क में पाई जाती है। और ये ऐसी कोशिका है जो कभी विभाजित नहीं होती, ये ऐसी कोशिका है जो कभी विभाजित नहीं होती। तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, विभाजित नहीं होती, विभाजित नहीं होती है। तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 25 आपके सामने, सबसे बड़ा पक्षी है? ऑप्शन ए मोर, ऑप्शन बी शुतुरमुर्ग, ऑप्शन सी हमिंग बर्ड, ऑप्शन डी स्विफ्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगर आपसे पूछ ले सबसे छोटा पक्षी, हमिंग बर्ड, हमिंग बर्ड को ही गुंजन पक्षी भी कहा जाता है। और सबसे तेज उड़ने वाला चिड़िया पूछ ले तो स्विफ्ट होती है। तो इन क्वेश्चनों को भी आप नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 26 आपके सामने, पुरुषों में प्रजनन होता है? ऑप्शन ए अंडाणु, ऑप्शन बी अंडाशय, ऑप्शन सी शुक्राणु, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 27 आपके सामने, केंद्रक की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक, ऑप्शन बी जॉनसन, ऑप्शन सी हेकल, ऑप्शन डी रॉबर्ट ब्राउन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 28 आपके सामने, किस नदी का उद्गम भारत के बाहर होता है? ऑप्शन ए नर्मदा नदी, ऑप्शन बी गोदावरी नदी, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन डी गंगा नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 29 आपके सामने, 10 कुमार चरित नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ऑप्शन ए शूद्रक, ऑप्शन बी दंडी, ऑप्शन सी कालिदास, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दंडी, दंडी आप ऐसे लिख लीजिएगा, वहाँ पे मिस्टेक हो गई है टाइपिंग में, तो इसको दंडी लिख लीजिएगा। 10 कुमार चरित पुस्तक दंडी की है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 30 और आज की क्लास का आखिरी प्रश्न है, जल की आपेक्षिक आर्द्रता मापा जाता है? ऑप्शन ए हाइग्रोमीटर, ऑप्शन बी हाइड्रोमीटर, ऑप्शन सी ओडोमीटर, ऑप्शन डी अमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगर आपसे पूछ ले कि जल का घनत्व किससे नापते हैं, अगर आपसे घनत्व के बारे में पूछा जाए तो जल का घनत्व नापते हैं हाइड्रोमीटर से। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर लीजिएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा कि आपको किस टॉपिक में और वीडियो चाहिए, तो मैं उसके ऊपर बनाऊँगा भाई आपके लिए एक वीडियो भी। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद।